अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर है या फिर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो इन न्यूज़ के बारे में आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। मार्केट में ज़्यादातर हाई इम्पैक्ट वाले न्यूज़ न्यूयॉर्क सेशन में होते हैं। इन न्यूज़ के रिजल्ट के बाद मार्केट में एक साइड बड़ी मूवमेंट आती है। अब देखना ही है कि इन फॉरेक्स न्यूज़ का असर मोस्ट ट्रेडेड पेयर्स गोल्ड और बिटकॉइन पे क्या होता है। एक बात ध्यान में ज़रूर रखें, गोल्ड एंड बिटकॉइन न्यूज़ के टाइम यूएस डॉलर के विपरीत चलते हैं। अब काफ़ी सारे सोचेंगे कि इन न्यूज़ के बारे में पता कैसे करें, तो इन न्यूज़ को पता करने के लिए दो आसान मार्ग है। मैं आपको इस वीडियो के अंत में वह बताऊंगा, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। अगर आपको न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना है तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तभी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सीपीआई और कोर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस न्यूज़ में यूएस इम्प्लीमेशन डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए किस प्रकार का डेटा आने पर मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। सीपीआई इज़ हायर दैन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हमने अंदाज़ा लगाया था उससे ज़्यादा पॉजिटिव डेटा आता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और गोल्ड में गिरावट देखने को आपको मिलेगी। बिटकॉइन में गोल्ड से ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसमें सीपीआई इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हमने अंदाज़ा लगाया था उससे भी ज़्यादा कम डेटा आता है, तब डॉलर बहुत वीक हो जाता है और आपको डॉलर में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बिटकॉइन में गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी से बाइंग होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि बिटकॉइन गोल्ड से ज़्यादा वोलाटाइल रहता है। अब तीसरा सिनारियो इस केस में क्या होता है, जब सीपीआई कम्स एज एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हमने अंदाज़ा लगाया था उससे नज़दीक ही डेटा आता है, तब गोल्ड एंड बिटकॉइन सभी में छोटे मोटे अप डाउन के मोमेंट्स आपको दिखाई देंगे। अब दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आता है एफओएमसी। एफओएमसी मीन्स फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। यह यूएस इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। प्रेजेंट के डेटा के अनुसार मार्केट में कैसी मूवमेंट आती है देखें, तो सबसे पहला सिनारियो यह है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, गोल्ड में गिरावट देखने को मिलेगी। बिटकॉइन में गोल्ड से ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये वोलाटाइल होने की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट देता है। अब दूसरा सिनारियो बनता है कि इंटरेस्ट रेट घटते हैं तब डॉलर बहुत वीक हो जाता है और डॉलर में आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी। जब डॉलर गिरता है तो आपको गोल्ड बढ़ता हुआ नज़र आएगा और साथ ही बिटकॉइन में गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी से बाइंग होती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब देखें तीसरा सिनारियो, इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं आता है तब। जब इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं आता तब आपको गोल्ड एंड बिटकॉइन सभी में छोटे छोटे अप डाउन मूवमेंट्स दिखाई देंगे। अब देखें तीसरा इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नॉन फार्म पेरोल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। ये डेटा मार्केट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि यह डेटा यूएस इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है। अब इसमें भी आपको तीन सिनारियो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला क्या होता है, इफ़ एम्प्लॉयमेंट इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड, मतलब बेरोज़गारी का रेट हमारी उम्मीद से बहुत कम है। जब बेरोज़गारी का रेट बहुत कम होगा तो आपको डॉलर में स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा होने के कारण डॉलर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई देगा। गोल्ड में गिरावट देखने को मिलेगी, बिटकॉइन में गोल्ड से ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अब दूसरा सिनेरियो इसमें क्या होगा, इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हायर दैन एक्सपेक्टेड, मतलब बेरोज़गारी का रेट हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। जब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होगी तो आपको वीक्स जॉब्स डेटा मिलेगा और वीक्स जॉब डेटा होने के कारण डॉलर आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश और तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जब डॉलर गिरेगा तब गोल्ड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बिटकॉइन गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी से बाइंग होती हुई आपको देखने को मिलेगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं दिखता तब मार्केट में छोटे मोटे अप डाउन मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए चौथा इम्पोर्टेंट न्यूज़, एनएफपी
ओके, यूएस नॉन फार्म पेरोल्स। यह डेटा सुनिश्चित करता है कि पिछले महीने देश की अर्थव्यवस्था में कितनी नौकरियां जोड़ी गई या फिर कितनी नौकरियां देश में इस खत्म हुई। ठीक है, तो इसमें पहला सिनारियो देखिए, एनएफएफ डेटा स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब हमारी अंदाज से ज़्यादा नौकरियां देश में उपलब्ध है। इस कारण डेटा पॉजिटिव होने के कारण आपको डॉलर में स्ट्रांग बाइंग दिखाई देगी, गोल्ड में गिरावट देखने को मिलेगी और साथ ही बिटकॉइन में गोल्ड से ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिलेगी। बिटकॉइन स्ट्रांग बेरिश प्लस वोलेटाइल रहेगा। अब दूसरा सिनारियो क्या होगा, एनएफएफ डेटा वीकर देन एक्सपेक्टेड, इसका मतलब हमारी अंदाज से ज़्यादा। देखिए दूसरा सिनारियो, एनएफएफ डेटा वीकर देन एक्सपेक्टेड, इसका मतलब हमारी अंदाज से ज़्यादा बहुत कम नौकरियां इस देश में उपलब्ध है या फिर नौकरियां खोई है। डेटा नेगेटिव होने के कारण आपको डॉलर में हेवी सेलिंग दिखाई देगी। साथ ही डॉलर गिर रहा है तो गोल्ड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बिटकॉइन में गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी से बाइंग होती हुई देखने को मिलेगी। बिटकॉइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश रहेगा। अब तीसरा सिनारियो क्या होगा, एनएफएफ डेटा में कुछ बदलाव नहीं आता तो मार्केट में छोटे मोटे अप डाउन साइड मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। अब 5 नंबर पे आता है जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट्स। यह सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा। ओके, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका डेटा पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को दर्शाता है। इस डेटा में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है और फ्यूचर में देश की अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है इसका अंदाज़ा इस डेटा से क्लियर हो जाता है। इसमें सिनारियो क्या बनेंगे, इसमें 2 सिनारियो बनेंगे। सबसे पहला क्या होगा, अगर जीडीपी डेटा स्ट्रॉन्ग है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा और गोल्ड में सेलिंग आएगी। उसके साथ ही आप बिटकॉइन गोल्ड के मुकाबले बिटकॉइन में आपको तेज़ी से सेलिंग होती हुई दिखाई देगी। अगर जीडीपी डेटा वीक है तो डॉलर गिरता हुआ दिखाई देगा। डॉलर गिर रहा है तो गोल्ड ज़रूर बढ़ेगा और बिटकॉइन वोलेटाइल होने के कारण तेज़ी से बाइंग आपको बिटकॉइन में दिखेगी। तो ये थे सभी इम्पॉर्टेंट फॉरेक्स इवेंट जो गोल्ड एंड बिटकॉइन पर हाई इम्पैक्ट डालते हैं। यकीनन जिसने पूरी वीडियो देख ली है उसका फॉरेक्स न्यूज़ से जुड़ा किसी भी तरह का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं फॉरेक्स न्यूज़ डेटा को कैसे फ्री में देखा जाए। सबसे पहले इस डेटा को देखने का पहला तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करना है। जो पहला वेबसाइट दिखाई देगा उस पर क्लिक करें। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऊपर मेनू में आपको कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड बार में आपको कैलेंडर दिखेगा, वहाँ से जिस डेट के न्यूज़ आपको देखने हैं वो डेट सिलेक्ट करें। फिर आपके सामने न्यूज़ का पूरा डेटा आएगा। वहाँ आप देख सकते हो कि करेंसी में कौन सी न्यूज़ है, किस करेंसी में किस तरह की न्यूज़ है, साथ ही उस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पर क्या होगा वो भी देख सकते हो। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको येलो कलर लो इम्पैक्ट न्यूज़ को दर्शाता है, ऑरेंज कलर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ को दर्शाता है और लास्ट रेड कलर जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को दर्शाता है। फिर आगे आप एक्चुअल एंड फोरकास्ट डेटा भी देख सकते हो, जिससे न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा वो समझ में आएगा और थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड क्या होगा न्यूज़ के समय मार्केट का। अब देखिए दूसरा तरीका, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करें। चार्ट ओपन होने के बाद राइट क्लिक करके सेटिंग पर जाइए। फिर वहाँ पे लेफ्ट साइड में इवेंट ऑप्शन पे जाइए। इवेंट ऑप्शन में इकोनॉमिक ऑप्शन को टिक करके ओके कीजिए। चार्ट पर आपको जिस करेंसी की न्यूज़ है उसका सिंबल दिखाई देगा। सिंबल पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको उस न्यूज़ का नेम, एक्चुअल डेटा, फोरकास्ट डेटा एंड प्रीवियस डेटा की जानकारी देखने को मिलेगी। तो बस यही ख़त्म होता है फॉरेक्स न्यूज़ एंड इवेंट का चक्कर। इस वीडियो में आपको फॉरेक्स न्यूज़ के बारे में सभी जानकारी मिल चुकी होगी। अब आपको इवेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में स्ट्रैटेजी कमेंट करना ना भूलें।